So let us discuss the next question in today's lecture, which is the highway chase based question. क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, सोल्यूशन यहाँ मेरा किया हुआ है, उसकी हम बात करेंगे. So we have a police cruiser approaching a right angle intersection from the north, is chasing a speeding car that has turned the corner and is now moving straight east. When the cruiser is 0.6 miles north of the intersection and the car is 0.8 miles to the east, the police determine with radar that the distance between them and the car is increasing at 20 miles per hour. अब देखो ये क्वेश्चन की ब्यूटी ये भी माने कि बच्चे को ये भी पता होना चाहिए कि रेडार कैसे काम करता है. रेडार के अंदर वो जो आपस के बीच का डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सा यूज होगा, बच्चे को यहाँ ये पता होना चाहिए. क्या आपने नोटिस किया इस पॉइंट को? यस सर, तेज बताएगा. यस सर. क्योंकि जिस बच्चे को ये पता होगा रेडार कैसे काम करेगा, तो वही बच्चा वो ये समझ पाएगा कि ये 20 माइल्स पर आवर ये कौन से वेरिएबल का डेरिवेटिव आएगा. ठीक है. So if the cruiser is moving at 60 miles per hour at the instant of the measurement, then what is the speed of the car? तो डायग्राम हालांकि मेरा यहाँ बना हुआ है, बट आई वांट टू अगेन मेक दिस डायग्राम बिकॉज क्वेश्चन इज स्पेशल, और मैं चाहूंगा कि डायग्राम आपके सामने ही कैसे तैयार होता है वो आप देखें. सी हम कैसे अप्रोच करेंगे, हम लाइन वाइज लाइन अप्रोच करेंगे. तो एक पुलिस क्रूजर है, वो एक राइट एंगल इंटरसेक्शन फ्रॉम नॉर्थ से वो आ रहा है और वो चेज कर रहा है एक स्पीडिंग कार को जो टर्न लेती है ईस्ट की तरफ. तो वही सिचुएशन, क्या इतनी इंफॉर्मेशन से क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि नॉर्थ साउथ तो हमें दिखाना ही पड़ेगा पहली बात, और ये भी दिखाना होगा कि ये जो पुलिस की जो गाड़ी है पुलिस क्रूजर वो किस तरफ से आ रही है, नॉर्थ से आ रही है. और ये जो पॉइंट है ये है राइट एंगल कॉर्नर है जहां से वो जो हमारा कौन है थीफ है, ठीक है ना. तो जिसको चेज किया जा रहा है वो लगभग इस तरीके से पहले ऐसे जा रहा होगा, फिर यहाँ से वो टर्न लेके इधर को हो गया. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? यही बात चल रही है. ठीक है भाई. सो ये सिचुएशन को मैंने डिस्क्राइब कर दिया. ये है पुलिस. ठीक है. अब अगली बात देखो, जहां तक मैंने ब्रैकेट लगाई है वहां तक की सिचुएशन मैंने बता दी. डायग्राम के अंदर ये फॉर्म लेगी. When the cruiser is 0.6 miles north of the intersection, intersection कहाँ है? डेफिनेटली ये इंटरसेक्शन है. दिस इज इंटरसेक्शन. ओके. तो इंटरसेक्शन से जो पुलिस है वो कितनी दूर है ये बता दिया गया आपको यहाँ पे, 0.6 miles. And the car is 0.8 miles to the east. आपको मोमेंट बताया जा रहा है, किस मोमेंट की बात चल रही है? 0.8 miles. The police determine with radar, यानी इस मोमेंट पे जब पुलिस 0.6 माइल्स है और थीफ आपका 0.8 माइल्स है इस इंटरसेक्शन से, तब उस समय पुलिस ने डिटरमिन किया रेडार की हेल्प से द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो मुझे ये बताओ, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस बिटवीन देम है वो क्या है? इंक्रीज हो रही है. कितनी रेट से? 20 माइल्स पर आवर. तो पहली बात तो उनके बीच का डिस्टेंस जो रेडार की टेक्निक से जब आप उसको डिटरमिन करोगे तो वो डायरेक्ट इस तरीके से होगा.
हाइपोटेन्यूज। इस लाइन की हेल्प से होगा। और इस लाइन की हेल्प का मतलब है अगर आप जो थीफ है अगर आप उसके डिस्टेंस को इंटरसेक्शन से अगर आप एक्स मार्क करते हैं तो डेफिनेटली इसे भी मार्क करना होगा आपको, जो पुलिस का है वो वाई मार्क करना होगा। और आपको ये इस लाइन को भी, इस हाइपोटेन्यूज को भी वेरिएबल देना होगा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? सो उसको हमने दे दिया जेड, और इसे जेड देना जरूरी इसलिए है क्योंकि आप इस जेड की हेल्प से ही इस 20 माइल्स पर आवर को आप यूज कर पाएंगे। तो आप dz बाय dt को आप क्या कहेंगे भाई? कितना होगा ये? जल्दी बताओ। 20 माइल्स पर आवर। और प्लस में होगा माइनस में होगा? प्लस। इंक्रीजिंग लिखा हुआ है, प्लस में होगा। ठीक हो गया। अब पूछा क्या है, यानी कि मैंने यहाँ तक की बात भी आपको समझा दी आपके सामने। बिल्कुल समझ में आया? देखो जब हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, मैं आपको अप्रोच टेक्निक सिखा रहा हूँ। सोल्यूशन तो मेरे सामने ये देखो सॉल्व कर रखा मैंने। मैं चाहता तो सीधा दिखा देता आपको, बट आई थिंक कि ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको सामने करके दिखानी जरूरी है। एक बार तो एटलीस्ट दिखानी जरूरी है इस मोमेंट पे, इसलिए मैं इस डायग्राम को फिर से बना रहा हूँ। ओके, if the cruiser is moving at 60 miles per hour at the instant of the measurement, then what is the speed of the car? अब यहाँ पे कार कौन है भाई? थीफ मतलब वो थीफ की कार की बात हो रही है ना ये। ओके, और ये जो क्रूजर है वो कौन है? ये पुलिस है, क्रूजर है ना। तो आपको क्या दिया हुआ है कि अगर क्रूजर की स्पीड 60 माइल्स पर आवर है, तो मुझे ये बताओ मैं 60 माइल्स पर आवर को यूज करना चाहता हूँ सिंबल्स में, तो वो बच्चा हाथ खड़ा करे जो मुझे इसका सिंबल बताएगा जल्दी। और जिनको नहीं पता वो हाथ नीचे कर ले। हाँ भी नयन, आपकी आवाज सुनना चाहेंगे भाई, काफी दिनों से कोशिश में हैं हम। नयन तो बोलता ही नहीं है, स्कूल में भी नहीं बोलता था, यहाँ भी नहीं बोलता। समीक्षा सर dy/dt। सो आप ये देखो भाई, मैं चाह रहा था और भी हाथ खड़े हो सकते थे। क्यों रूपाली, आपको नहीं आता था क्या ये? सर ये मुझे कंफर्म नहीं था, नहीं तो मैं कर तो लेती है। क्वेश्चन मुझे हुआ नहीं, इसीलिए मैंने हाथ अच्छा, नहीं उठाया। कोई बात नहीं, क्वेश्चन नहीं हुआ कोई बात नहीं, बट अभी आप सिचुएशन को समझ रहे हो ना। सिचुएशन को समझो तो उसमें भी आप आंसर कर सकते हैं, ऑल्दो यू नॉट एबल टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो 60 माइल्स पर आवर, बस ये बताओ 60 माइल्स पर आवर किसकी स्पीड है यहाँ पे रूपाली? सर क्रूजर की है ना, क्रूजर की स्पीड है। तो आपको पता है कि क्रूजर की स्पीड इस y के अंदर चेंज निकाल के तो आएगी। इस y का फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे। वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि क्रूजर की जो स्पीड है यहाँ से इस कॉर्नर से अगर आप y मार्क कर देते हैं और y के अंदर आप टाइम के रिस्पेक्ट पे अगर चेंज निकाल लेते हैं, तो वो वैल्यू आपको क्रूजर की स्पीड ही तो देगी। इस बात को भाई समझ लो, आप समझ लो, आप सारे बच्चे इस बात को समझ लो। ये फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट, कि अगर कोई बंदा, चाहे पुलिस चाहे कोई भी, अगर वाई एक्सिस पे चल रहा है, तो अगर आप वाई को फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो वो उस बंदे की वाई पे चलने की स्पीड देगा। बोलो कितनों को बात समझ में आई? ठीक बात है। ऐसे ही
अगर आप एक्स एक्सिस के ऊपर या ईस्ट वेस्ट के ऊपर आपने एक्स वेरिएबल मार्क कर दिया और आप dx बाई dt को अगर आप निकाल के मतलब निकालते हो एक्सप्रेशन dx बाई dt, तो dx बाई dt आपको क्या देगा? स्पीड ओवर द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के ऊपर कौन जा रहा है? ये कार मूव कर रही है। पर अब ये बात समझनी है, यहाँ एक बात ये समझनी है कि ये तो हमें समझ में आ गया, यहाँ दो पॉइंट है इसको समझने के। ये तो समझ में आ गया कि dy बाई dt क्या है? स्पीड ऑफ पुलिस क्रूजर, ठीक बात है। या स्पीड से ज्यादा बेटर मैं कहूँ वेलोसिटी ऑफ पुलिस क्रूजर, ठीक है। और dx बाई dt आप क्या कहेंगे? वेलोसिटी ऑफ कार, पर अभी आपको ये भी डिसाइड करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ कुछ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं दिया है। आप बहुत आसानी से प्लस माइनस डिसाइड कर लेते थे जहां इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दिया था, पर इस क्वेश्चन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं दिया, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये 60 प्लस में लेंगे या माइनस में लेंगे? रेज योर हैंड जो बता पाए, रेज योर हैंड जो बता पाए। हाँ इरशाद सर एक मिनट दोबारा क्वेश्चन क्या था, दोबारा बताना सर, एक सेकंड क्वेश्चन अलग ही है। हाँ भी कोई रिपीट कर दो क्वेश्चन, मेरा गला तो थक गया भाई। एनीवन हेल्प मी? क्रूजर की स्पीड पॉजिटिव में होगी या नेगेटिव में होगी, तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? सर अगर हम जो है डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव ले लें, जो नीचे मूव कर रही है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगी ऑब्वियसली। ये तो अनमोल ने फायदा उठा लिया, क्वेश्चन भी रिपीट करवा लिया और आंसर भी दे रहा है। क्या मतलब है सर, हम तो चुपचाप बैठे नाइंसाफी। बहुत तेज है। चलो एनी हाउ उसको पता नहीं था क्या सिचुएशन है। हाँ अनमोल क्या बोल रहे थे, भी बोलो। सर अगर हमें अज्यूम करना होता है ना कि कौन से हम पॉजिटिव ले रहे हैं, कौन से नेगेटिव ले रहे हैं। सो अगर हम जो डायरेक्शन है क्रूजर की अगर हमसे पॉजिटिव ले लें, तो ऑब्वियसली ये dy बाई dt पॉजिटिव आ जाएगा हमारे पास। याद रखिए, वो जो खुद से प्लस माइनस लेना होता है वो सिचुएशन अलग है, वो चीज अलग है। यहाँ पर कुछ सिचुएशन अलग होगी, इसलिए ये क्रूशियल है, इसी पर आप ध्यान देना। अनमोल अगर ध्यान दे दिया तो बहुत बड़ी बात सीखोगे। समीक्षा आप बताओ, हाउ टू डिसाइड दैट dy by dt will be positive or negative? सर हमने जो नॉर्थ वाली साइड है उसको y एक्सिस ली अगर हमने, तो वो नीचे जा रही है इंटरसेक्शन पे मुड़ने के लिए, तो मतलब ग्रेटर वैल्यू से वो नीचे जा रही है, मतलब ग्रेटर से लेस वैल्यू की तरफ जा रही है वो, इसलिए हम नेगेटिव लेंगे। ओके, और सुनना चाहेंगे हम वागेश। सर अगर हम इसको ग्राफ की तरह अगर प्लेन को मान के रखें, तो फिर उसमें सर जो उसकी पोजीशन है वो कम होती जा रही है, इसका डिस्टेंस कम होता जा रहा है, तो इसलिए वेलोसिटी उसके अंदर नेगेटिव है। अच्छा जी, हाँ सुहेल कुछ कहोगे? तुम्हारा हाथ भी खड़ा है। फोर डायरेक्शन का जो पॉजिटिव नेगेटिव कन्वेंशन, अगर उसको यूज करें तो नॉर्थ हम पॉजिटिव लेते हैं, नहीं, यहाँ कन्वेंशन का खेल नहीं है यहाँ पे, पहले तो ये जान लो, यहाँ कन्वेंशन का नहीं है। समीक्षा और वागेश 50% तक सही है, बट इसको और इलॉबरेट करके सही तरीका समझने का जान लो भाई सारे। हाउ टू डिसाइड कि ये प्लस में आएगा या माइनस में। अब सिर्फ मुझे ये बताओ, आपने इस y को क्या माना है? व्हाट इज y? समीक्षा, कैन यू डिफाइन y? सर y हम किस टर्म्स में, सर ग्राफ के टर्म में पूछ रहे हो या फिर इस क्वेश्चन के हिसाब से? नहीं, पोजीशन ऑफ पुलिस डिस्टेंस फ्रॉम इंटरसेक्शन है, फ्रॉम इंटरसेक्शन, इस तरीके से डिफाइन करना, ठीक है। x क्या है? पोजीशन ऑफ कार फ्रॉम इंटरसेक्शन। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ें, इसका मतलब ये हुआ कि रेफरेंस किसको माना जा रहा है, ओरिजिन किसको माना जा रहा है? इंटरसेक्शन को। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री?
इसको ओरिजिन माना जा रहा है। ठीक है, तो भाई अब सिंपल ये बताओ कि पुलिस चेजर जो है वो ओरिजिन की तरफ आ रही है, तो y जो है वो डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, बस ये बताओ सिंपल। डिक्रीज। तो अगर y डिक्रीज करेगा तो dy बाई dt प्लस में आना चाहिए कि माइनस में? माइनस। तो क्या ये समझाना आसान नहीं था क्या यहाँ पे? अब बोलो बहुत आसान था ये, क्योंकि मैंने रेट ऑफ चेंज में आपको यही समझाया था कि माइनस का मीनिंग है y का डिक्रीज होना। बोलो यस और नो, समझाया था कि नहीं? यस सर। यस सर। ये डायरेक्टली कनेक्ट करता है y का डिक्रीज होना। तो इसका मतलब कि ये पता लगाना जरूरी था ये डिसाइड करने के लिए कि y इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। तो वेरी मच क्लियर, y डिक्रीज हो रहा है और x क्या हो रहा है? x क्या हो रहा है? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज हो रहा है ना, वो ईस्ट की तरफ भाग रहा है ना ये Increase. कार। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें dx बाई dt का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या साइन के बारे में हमें पहले से मालूम है क्या कि वो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? यस सर। जी हाँ, तो बेटा कई बार हमें इतना कुछ पहले से मालूम होता है बिना सॉल्व किए। इन चीजों को सीखना है, ध्यान देना है। अब आगे आप देखिए, क्वेश्चन ये सॉल्व है। अब हमें अगले स्टेप में करना क्या होगा? अगले स्टेप में आप ये मान लो कि हमें एक्स वाई जेड में एक रिलेशन बनाना होगा, जो मैं हमेशा से कहता आया हूं कि आखिरी में आके हमें रिलेशन बनाना होता है कि नहीं। सो हाउ यू एबल टू मेक रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड? कौन सी टेक्निक है सर? पाइथागोरस टेक्निक है। गुड। बस फिर इस क्वेश्चन का खेल खत्म। यहाँ पाइथागोरस की टेक्निक लगाई हमने, उसके बाद हमने इसको डिफरेंशिएट किया आपके सामने, और उसके बाद हमने वैल्यूज भरी हैं। आप इसको सॉल्यूशन को गो थ्रू कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। रेज योर हैंड, कितने बच्चे अब ये कर पाएंगे? क्वेश्चन नंबर 4। सर 2 को कॉमन लेके कट कर देंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। कौन से 2 को कॉमन लेके? सर अच्छा, इसमें आपने 2 को अरे इंटू कर दिया ना, वो तो उसमें। चलो सिंपलीफिकेशन है आपकी, आप कर लेना, दैट्स योर चॉइस। मैथमेटिकल स्टेप्स वेरी कर सकते हैं, कंसेप्चुअल स्टेप्स ज्यादातर में नहीं वेरी करेंगे। हाँ, अगर आपके पास 2 मेथड आ गए तो बात हो सकती है। क्लियर? चलो, यस हो गया क्वेश्चन कि नहीं हुआ? हो गया सर। कैसा था क्वेश्चन ये, पहले ये बताओ। बढ़िया था सर। नया क्वेश्चन। इट वॉज ग्रेट बिकॉज इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें थी सीखने के लिए। ठीक है ना? इसमें प्लस माइनस सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या थी चेजर वाले क्वेश्चन की, कि आपको खुद से ये डिसाइड करने के बारे में आपने सीखा कि कब हमने प्लस लेना है, कब हमने माइनस लेना है, जब हमें ये क्वेश्चन में क्लियर ना लिखा हो इंक्रीज और डिक्रीज। एग्री? एग्री। यस। अब ये भाई फिलिंग ए कोनिकल टैंक वाला क्वेश्चन कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर मैं आपको इसकी भी खासियत बता देता हूं कि इस क्वेश्चन की ये खासियत है कि पहले तो वही बात है कि v को क्या मानोगे, जल्दी बताओ, कोई बता दो, मेरा गलत एकदम थक रहा है। v किसका वॉल्यूम मानोगे या आपको मानना चाहिए? सर वाटर का। वाटर सर। वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर, सिर्फ वाटर या ये भी लिखना होगा इन कोनिकल टैंक? यस सर, इन कॉनिकल टैंक। इन ये तो वाटर सारा ही है। ये लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे ये स्पेसिफाई हो जाएगा कि वाटर की जो शेप बनेगी वो कोनिकल बनेगी। ठीक है, अब ये बताओ इसका प्लस क्या यहाँ पे एक्सप्रेस करेगा आपको? इसका प्लस पानी भर रहा है। इसका प्लस का मीनिंग ये है कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोनिकल टैंक है वो इंक्रीज कर रहा है।
क्या ऐसा ही कुछ हो रहा है? यस सर। यस सर। सर ठीक बात है। तो Yes, sir. यानी कि V को हमने सही मान लिया भाई, ठीक बात है। यहाँ देखो ये लिखा हुआ मैंने हालांकि यहाँ कि V क्या है, तो भाई वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हमने लिख लिया। अब देखो स्पेशलिटी क्या है, आपको निकालना है dH/dt। किस मोमेंट पे निकालना है आपको दिया हुआ है 6 फीट की हाइट पे। जब ये कोनिकल वाटर टैंक की हाइट 6 फीट हो जाए तब आप dH/dt निकालिए, और dV/dt आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन तो सीधा ये बनाना कि आप इसको डिफरेंशिएट कर दो इक्वेशन 1 को। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? यस सर। तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे ये बताओ राइट हैंड साइड पे वेरिएबल कितने हैं, एक है या दो है? सर 2 है। सर नहीं, आर एक स्क्वायर एंड है, एक है, एक। आर स्क्वायर एंड एच बोलो कितने वेरिएबल है? 2 दो है, हैं। फाइनल आंसर 2 है। सर 2 है सर, आर एंड एच। दो वेरिएबल है ना यहाँ पे। यस सर। तो भाई अगर दो वेरिएबल हैं तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सीन तो ये बनेगा। क्या इन दोनों में यूवी रूल लगना चाहिए? सर क्या इन दोनों में यूवी रूल लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, बताओ। लगना चाहिए। लगना चाहिए। लगना कैसे तो चाहिए लगाओगे? सर। आर स्क्वायर dH/dt प्लस h 2r dr/dt। अब मेरे को ये बताओ, हमें निकालना है dH/dt। dH/dt निकालने का मतलब है बाकी सारी चीजों को फिलअप करना होगा। यस सर। ये बताओ क्या बाकी सारी चीजें मालूम है क्या? नो सर। कौन सी चीज मालूम नहीं है हमें? आर। दिस इज नॉट नोन। तो भाई कैसे? तो ये जब तक ये तुम्हें पता नहीं है तब तक तुमसे होगा नहीं, फिर क्या करें? अब वो रिलेशन बच्चा हाथ खड़ा करे, इक्वल एक एच आ जाएगा सेकेंड। हमारे पास। अब वो बच्चा हाथ खड़ा करे जिसके पास इसका जवाब है कि अब हमें क्या करना चाहिए। बाकी हाथ नीचे करिए। हाँ अनमोल। सर हमारे पास 2r इक्वल एच आ जाएगा सर, हम दोनों साइड उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या आएगा? इक्वल एच। सर 2r मतलब कि जो हमारे पास रिलेशन बन रहा है ना, हमारे पास दो वैल्यूज गिवन है ना सर, कि अगर हाइट 5 फीट सर, अगर रेडियस 5 फीट है तो हाइट 10 फीट है सर। सो यहाँ पे हमारा रिलेशन बन रहा है 2r इक्वल एच। नहीं नहीं, उससे नहीं होगा। सर होगा, उसी से किया है। मेरे तो आंसर आ गया सर उसी से। तो सर मेरा एक और भी है। उसी से आया सर। एक मिनट सर मेरे पास एक और है। हाँ रूपाली तुम बताओ तुमने कैसे किया? सर मैंने वो रेडियस को x ले लिया और हाइट को y ले लिया, तो x अपॉन y इक्वल्स टू हाफ हो गया, तो 2x इक्वल्स टू y हो गया। एक्स अपॉन वाई इक्वल टू। एक मिनट, ये रिलेशन कहाँ से बना लिया आपने? वो X दिया है equal ना to हमें, वही- रेडियस 5 फीट दिया है, हाइट 10 फीट दिया है, उससे बना लिया ना। अरे वाह। सर मेरे पास एक और है। एक मिनट, बहुत सर उससे बढ़िया। आ जाएगा सर, अगर हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास dr/dt की वैल्यू आ जाएगी सर हमारे पास। और रुक जाओ रुक जाओ, आपने क्या किया? एक्स अपॉन वाई इक्वल टू हाफ ऐसे किया? यस सर। यस सर। सर 2x इक्वल y यहाँ यस से। सर। सर मेरे पास एक और है। एक मिनट रुक सर जाओ, basically तुम्हारे पास भी आते हैं, पहले इनको तो सेट करने दो। सर इसको r upon h की फॉर्म में ले लो सर, हमारे पास r upon h की फॉर्म में चल रहा है ना सारा सिस्टम नीचे। पहले तो में ये ले लो। गलत है, पहले तो यही गलत है ये कहना एक्स अपॉन वाई हाफ, इट्स रॉन्ग। हाँ अगर आप ये कहते हो, एक सेकंड, अब मैं आ रहा हूँ अनमोल की बात पे। अगर आप ये कहते हो कि सर इसको आर बाय कैपिटल एच ले लें और ये कितना आ जाएगा भाई? 1/2। ठीक है, तो 2r इक्वल्स टू h कहना गलत नहीं है। दिस इज, यहाँ तक कुछ गलत नहीं है। अब आगे बोलो अनमोल, फिर इससे फायदा क्या उठाओगे? वही तो बोला मैंने सर भी। सर ये जो सर r एंड h है सर, इसका एक एक मिनट बेटा, बेसिकली अनमोल को हमारे कहने दो। रिलेशन है।
सर आर एंड एच हमारे पास एक रिलेशन है, मतलब आर की कुछ वैल्यू पे लाइक कौन में हमारे पास आर एंड एच का एक वो है ना सर, सो यहाँ पे आर की कुछ वैल्यू पे एच की कुछ वैल्यू होगी, तो सर हम उसको वाटर की हाइट भी मान सकते हैं, वाटर की हाइट एंड वाटर का रेडियस भी मान सकते हैं इसको हम इस इसको रिलेशन इस में। कैपिटल आर को, यस सर, इस कैपिटल आर को हम स्मॉल आर मान सकते हैं और एच को स्मॉल एच मान सकते हैं हम इसको। भाई यही तो गलत है, यही इसे तो मान गलत लेगा। है अनमोल। क्योंकि अब समझो क्यों गलत है, क्योंकि आप इस रिलेशन को इसलिए डेवलप कर पाए क्योंकि आपको आर स्पेसिफिक और एच स्पेसिफिक पता था। पर आप एक बात बताओ, आपका ये जो कोण है जिस हिसाब से ये बन रहा है, उस हिसाब से आप कैसे श्योरिटी से कह सकते हो कि ये चीज, ये जो मतलब हाफ का जो वेरिएशन है, जो रेशियो है, ये हाफ मेंटेन रहेगी, ये श्योरिटी से कह सकते हो? ये बताओ मुझे। सर कह तो सकते हैं सर। नहीं वही तो सकते हैं। कोई श्योरिटी बताओ ना, आप तो कह रहे हो सर ऐसा होगा, बट टेल मी द श्योरिटी। सर tan थीटा ले लो सर, एच के पास अगर हम tan थीटा ले लें तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी हमारे पास। सर सिमिलर ट्रायंगल करो आ जाएगा। तो अगर हम ट्रायंगल ले लें ना सर उसे एक तरीके से उस चीज को, तो वो वैल्यू हमारे पास उधर से आ जाएगी। अब एक मिनट, हम बागेश की बात सुनते हैं, बागेश कुछ कह रहा है। हाँ बागेश बोलो। सर जो ट्रायंगल, जो बड़ा मतलब कोण में बड़ा ट्रायंगल बनेगा और छोटा ट्रायंगल, सर दोनों को सिमिलर करो तो आ जाएगा सर। बागेश तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर आया है क्या? अरे मेरा रह गया। एक मिनट, समीक्षा आएंगे। बागेश तुम्हारा आंसर आ गया? सर आंसर नहीं आया, लेकिन अभी जो टॉपिक चल रहा था उसमें बस। अच्छा आंसर नहीं आया, बट इस क्वेश्चन को करते करते आइडिया आ गया, यस और नो? यस सर। चलो ये बढ़िया है। हाँ समीक्षा तुम बोलो क्या कर रही? जल्दी बोलो समीक्षा। यार हाथ हो गई यार, जब मौका आता है अनम्यूट नहीं होता। हो गया म्यूट, हो गया। सॉरी सर। अरे बोलो बोलो, हो गया म्यूट और हमें सुनाई भी दे गया। सर वो हमें ट्रायंगल तो उससे हो सकता है। कैसे? सर जो सिमिलर ट्रायंगल्स अगर यूज करेंगे, इसमें हम ऊपर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा और नीचे का जो एंगल होगा वो भी सेम होगा, तो उससे हम सिमिलर ट्रायंगल से कर सकते हैं। भाई देखो, ये सब आप थोड़ा सा पार्शियल वेज ट्राई कर रहे हो। इसका जो स्टैंडर्ड वे है मैं वो बता देता हूँ, और जो समीक्षा ने भी सही कहा और बागेश को भी उसका आइडिया हो गया कि स्टैंडर्ड तरीका क्या है। कि ये जो छोटा ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अगर मैं नाम रख दूं ओ ए बी, ए डैश बी डैश, तो आपको दो ट्रायंगल यहाँ दिख रहे होंगे, ट्रायंगल ओ ए बी और ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश। So you will agree that these two triangles are similar? How many of you agree कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे? Yes, sir. ठीक है, तो अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो भाई सिमिलर की क्या प्रॉपर्टी है? सर ये सिमिलर कैसे होंगे सर, कोई प्रूफ? ये Ratio सिमिलर, equal ये सिमिलर कैसे होंगे? ए यस सर, एंगल प्रॉपर्टी से। यस सर, यस सर। ठीक हो गया, एक एंगल कॉमन हो गया और दोनों दो 90 होंगे। यस सर, यस सर। तो भाई फिर उस हिसाब से अगर ये सिमिलर हैं तो आप कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल मान लेंगे। Yes, sir. So now you will say small r over capital R equals to small h over capital H, और यहाँ से आपको, आपके पास एक रिलेशन यहाँ से डेवलप हो जाएगा। सो या तो देखो आप दो काम कर सकते हैं, यहाँ पे दो तरीका हो सकता है। इस रिलेशन की हेल्प से, इसको मैं लिख देता हूं, इट इज स्मॉल r कैपिटल H और कैपिटल R स्मॉल h। इस रिलेशन की हेल्प से
कितने बच्चे dr/dt निकाल पाएंगे? रेज योर हैंड। टेल मी फास्ट, कितने बच्चे dr/dt निकाल पाएंगे? उसके पीछे रीजन है, निकाल पाएंगे आप क्योंकि कैपिटल H कांस्टेंट है और कैपिटल R भी कांस्टेंट है, आप उसको पुट अप कर सकते हो। सो कैपिटल H इज हाउ मच? 10, स्मॉल और कैपिटल R इज हाउ मच? 5। तो आपके पास कितना आ गया? अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम की, डिफरेंशिएट करिए तो ये क्या आ जाएगा? 10 बाहर, dr/dt, 5 बाहर, dh/dt। तो ये तो वैसे कैंसिल हो गया। सो बेटा आपको जरूरत थी dr/dt की, तो आप देख पा रहे हैं कि dr/dt कितना आ गया आपके पास? बोलो कितने लोगों को बात समझ में आई कि इस dr/dt वैल्यू को आप यहां रिप्लेस करके इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? सभी को बात समझ में आ गई? तो अब देखो ये तो था एक मेथड, ये तो था एक मेथड, इसकी जगह एक दूसरा मेथड भी है मेरे पास, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड ये है कि वो जो ऊपर आपने रिलेशन को डेवलप किया था, उस रिलेशन में आप उस वेरिएबल को रिप्लेस कर दे जो वेरिएबल आपको नहीं चाहिए। बोलो ऐसा कर सकते हैं? यस सर। हमें R की जरूरत नहीं थी तो हमने R को रिप्लेस कर देंगे ना, वहां से कितना R आ जाएगा? आपने कौन सा ले लिया वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम ले लिया? मतलब यहां से स्मॉल r की वैल्यू आ गई कैपिटल R स्मॉल h ओवर कैपिटल H। इस स्मॉल r को देखो मैंने यहां डाल दिया, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डालने के बाद इसको सॉल्व कर दिया और मेरे पास इक्वेशन 3 डेवलप हो गई। अब आप ये बताओ इक्वेशन 3 में कितने वेरिएबल हैं? एक। नाउ 1 वेरिएबल। तो इस 1 वेरिएबल, और वो भी वेरिएबल जो बचा है वो हमें चाहिए इसलिए बचा है, वो dh/dt चाहिए था ना हमें। तो आपने क्या ख्याल रखना है, जो वेरिएबल चाहिए उसको बचाओ और दूसरे को एक नॉन रिलेशन से रिप्लेस कर दो। तो बेटा दो टेक्निक है आपके पास, एक पहले समझाई और एक ये वाली। तो यहाँ सॉल्यूशन सॉल्व है, पीडीएफ में भेज दूंगा, आप और अच्छे से इसको गो थ्रू कर लेना। एंड आई विल से कि जब आप नोट्स बना रहे हो तो दोनों मेथड को वहां मेंशन कर देना। क्लियर? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/π feet per minute is the answer for this question. ओके तो भाई क्लियर हो गया? एक बार बता दे किन किन को ये समझ में आ गया। ठीक है, तो बेटा ये लास्ट क्वेश्चन के ये आंसर हैं। आप फटाफट बताओ कितने लोगों के ये आंसर सही हैं। जल्दी से जल्दी से, हालांकि समय खत्म हो चुका है तो हम इन लास्ट क्वेश्चन को अगली बार डिस्कस कर पाएंगे। अभी आप जल्दी जल्दी देख लो, ये आंसर्स हैं, बस ये मैंने ये एक्सेलरेशन का नहीं लिखा है, बाकी आंसर्स हैं आपके पास। तो अगर ये मीटिंग क्लोज भी होती है तो आप इन आंसर्स को देख के मुझे फीडबैक देना कितनों का सही हुआ है, ठीक है। अपने पार्ट वाइज